मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की छाया चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक पुराना और रहस्यमय इलाका था, काली छाया। काली छाया एक वीरान घाटी थी, जहां ना इंसान जाते थे, ना जानवर बेवजह भटकते। मगर उस रात कुछ अलग होने वाला था। अंधेरे की हलचल, घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। हवा तक सांस रोके खड़ी थी। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराया। एक लंबी छाया झाड़ियों के पार से निकली। वह था रणवीर, जंगल का सबसे ताकतवर तेंदुआ। उसकी चाल में सधे हुए शिकारी की स्फूर्ति थी और आंखों में चमकती आग। उसने सुना था कि उस घाटी में एक बाघ आ चुका है, जो उसके इलाके में शिकार कर रहा है। यह रणवीर के लिए चुनौती से कम नहीं था। दूसरी ओर भीषण नामक एक बूढ़ा लेकिन शक्तिशाली बाघ, जो कभी सतपुड़ा के जंगलों का राजा हुआ करता था, अब अपने अंतिम वर्षों में सम्मान की तलाश में भटक रहा था। काली छाया उसे सुरक्षित, खाली और साम्राज्य स्थापित करने लायक लगी थी, पर दोनों शिकारियों को नहीं पता था कि वे एक ही रात, एक ही घाटी में पहुंच चुके हैं। रणवीर अपने पंजों के बल दबे पांव झाड़ियों के बीच चला आ रहा था। जब उसे दूर एक गुर्राहट सुनाई दी, वह सावधान हो गया। वह आवाज कोई साधारण जानवर नहीं कर सकता था, वह बाघ था। भीषण ने भी रणवीर की आहट महसूस की। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चाकू जैसी चमक रही थीं। जैसे ही दोनों शिकारी आमने सामने आए, घास तक कांप उठी, हवा भारी हो गई। दोनों के बीच कुछ क्षणों की खामोशी रही, जैसे प्रकृति भी अपने महान योद्धाओं का सामना देखने को ठहर गई हो। रणवीर ने फुर्ती से हमला बोला। उसकी गति बिजली जैसी थी, लेकिन भीषण अनुभव में चतुर। एक कदम पीछे हटा और पंजा चलाया। पंजा सीधे रणवीर के कंधे पर लगा। खून की धार बह चली। रणवीर पीछे हटा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई और भीषण की गर्दन पर झपटा। दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए गिर पड़े। पंजे, दांत, गुर्राहटें और धूल एक हो गई। चारों तरफ से हिरण, सियार, बंदर और उल्लू सहमे हुए देख रहे थे। हर जीव की सांस थमी थी। यह लड़ाई सिर्फ दो जानवरों की नहीं थी, यह वर्चस्व की लड़ाई थी, जंगल के सिंहासन की लड़ाई। भीषण की सांसें अब भारी हो रही थीं। रणवीर जवान था, तेज था, मगर हर वार से थक भी रहा था। दोनों के शरीर पर घाव थे, खून टपक रहा था, लेकिन न कोई पीछे हटने को तैयार था, न हार मानने को। जैसे ही रणवीर ने एक अंतिम छलांग भीषण पर की, एक तेज सीटी सी गूंज उठी। कुछ दूर से इंसानों की आहट सुनाई दी। वन विभाग की गश्ती टीम उस ओर बढ़ रही थी। भीषण और रणवीर दोनों ने एक पल के लिए रुककर देखा। रणवीर ने भीषण की आंखों में देखा और भीषण ने रणवीर की आंखों में। शायद दोनों ने उस पल समझा कि असली दुश्मन वे नहीं है, असली खतरा तो वह था जो अब पास आ रहा था, इंसान। रणवीर ने पीछे हटते हुए एक लंबी गुर्राहट की। वह चेतावनी थी, चुनौती नहीं। भीषण ने अपना भारी शरीर खड़ा किया, आंखों में थकावट और सम्मान का अंश। दोनों जंगल की अलग दिशाओं में चले गए, जैसे दो योद्धा युद्ध के बाद अपने अपने दुर्ग लौटते हैं। गश्ती दल जब घाटी तक पहुंचा, वहां केवल खून के निशान और टूटी हुई घासें थीं और जंगल की रहस्यमयी खामोशी। उस रात के बाद काली छाया घाटी को फिर किसी ने नहीं लांघा। वहां अब भी कभी कभी आधी रात को दो गुर्राहटें सुनाई देती हैं, एक बूढ़ी, एक जवान। लोग कहते हैं रणवीर और भीषण आज भी वहां मिलते हैं, मगर अब युद्ध नहीं करते, एक दूसरे की उपस्थिति को स्वीकारते हैं। और इस तरह मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ और तेंदुए की वह लड़ाई जंगल की सबसे रोमांचक किंवदंती बन गई।